नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज का इस क्लास में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने पहले क्लास में पार्ट 1 को देख चुका है, जिसमें आप लोगों को मैंने कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस बताए थे। तो आज जो है इस क्लास में उसके आगे के प्रश्न देखेंगे। मैंने बताया था कि टोटल आप लोगों को कम से कम 4 या 5 क्लासेस टाइम एंड वर्क की मिलेंगी, जो कि जितने भी परीक्षा होते हैं कवर अप हो जाएगा, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लिया है सबसे पहला, ताकि सभी लोगों को समझ में आए। ठीक है, करे कि स्मिथ और अजीत किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर के 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो अभी कार्य का कितना हिस्सा मतलब कि शेष रह गया है, बच गया है। ठीक है, देखिए 2 पर्सन हैं, एक स्मिथ है और एक अजीत है। स्मिथ 12 दिन में और अजीत जो है 18 दिन में कार्य को कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये जो आपका एक दिन का काम 3 और ये कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। अब ये कैसे आया, इसके लिए सबसे पहले तो आपको फर्स्ट क्लास देखना ही पड़ेगा। एनी हाउ, जब तक वो उसको आप नहीं देख पाएंगे, आगे की कंसेप्ट जो है समझ में नहीं आ पाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि सबसे पहले पहला क्लास को ही देख करके आएंगे, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कह रहा है कि ये दोनों मिल करके दोनों मिल जाएंगे। ये एक दिन का, ये 1 डे वर्क होता है ना, बात समझ में है ना। 1 डे एक दिन का काम होता है। तो एक दिन में स्मिथ जो है 3 काम और ये क्या है भाई अजीत जो है 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों को मिला दें तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा भाई, दोनों करेगा तो 5 काम हो जाएगा। कितना दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। टोटल काम कितना कर दिया, 20। हमें काम कितना कराना है इन लोगों से, तो 36 काम कराना है। तो 36 काम में से हमें भाग बताना है ना। 36 काम में से 20 काम हो चुका है, तो 4 से घटाएंगे तो 4 × 5 = 20, 9 × 4 = 36, यानी कि 5/9 काम जो है इन लोगों का शेष रह गया है। 5/9 काम। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। जैसे स्मिथ 12 दिन में कर रहा है, अजीत 18 दिन में कर रहे हैं। दोनों ने मिलाकर के 36 दिन में काम किया। 1 डे का काम 3 और 2 आ जाएगा। दोनों ने मिल करके क्या किया कि दोनों ने मिल करके 4 दिन तक काम किया है। जब दोनों मिल जाएगा तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 5 काम एक दिन में। तो 4 दिन में 5 × 4 = 20 काम किया। हमें काम कराना है कितना, 36 काम कराना है टोटल। जब 36 काम कराना है, ठीक है, 36 काम जब कराना है, टोटल कितना हो गया, भाग बताना है। तो भाग में टोटल कहाँ रहता है, नीचे, और जो पूछता है वो कहाँ रहता है भैया, ऊपर रहता है। तो ये हो गया 36 टोटल काम, जिसमें से 20 काम ये लोग कर चुके हैं। 4 से कटाएंगे तो 5 × 4 = 20, 9 × 4 = 36, 5/9। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न कि ए जो है बी से 2 गुना कार्यदक्ष है। यानी कि ए जो है ये बी से ये 2 गुना काम कर रहा है। यानी कि अगर ये 1 काम करेगा तो ये 2 काम कर देगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये क्या हुआ, कार्यदक्ष, यानी कि ये वर्क कैपेसिटी है। ठीक है, ए जो है बी से 2 गुना कार्य करेगा। जितने समय में बी जो है 1 काम करेगा, उतने ही समय में ए जो है 2 काम कर देगा। हट्टा खट्टा है, तेज तरार होगा। ठीक है, ऐसा ही हमारे देश में 18-18 घंटे काम करने वाले हैं, 21-21 घंटे काम करने वाले, 26-26 घंटे काम करने वाले हैं। ठीक है, फिर भी डॉलर जो है 87 के पार चला जाता है। तो ऐसा काम हमें नहीं चाहिए, सीधी बात है। ठीक है, सही दिशा में काम होगा तब ना जी उसका परिणाम निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान दो, ये कह रहा है कि दोनों मिल करके काम किए हैं कितना, 22 दिन में। यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क में क्या होता है कि जो हमारा दिन दिया रहता है और जो हमारा वर्क डन दिया रहता है या कैपेसिटी दिया रहता है, दोनों को गुणा करते हैं, है कि नहीं। तो 22 गुणे कितना हो जाएगा भैया, दोनों को मिला करके, दोनों मिलकर काम किया है ना,
यानी कि 2 काम इसका और 1 काम इसका, दोनों मिलकर काम किया, कितना हो गया 3। तो 66 दिन टोटल हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 66 टोटल वर्क है ये, है ना। लेकिन अब किसका पूछ रहा है 66 बाई ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का पूछा हुआ है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने जो क्वेश्चन ये चुन करके लिया है, एकदम चूज करके लिया है। हर एग्जाम में पूछता है इस प्रकार का क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछता है। बात समझ में आ गया। ये दोनों का कैपेसिटी निकाल लिया हम लोगों ने। दोनों कैपेसिटी निकालने के बाद दिन दिया है, तो दिन कैपेसिटी से गुणा कर देंगे तो पता चलेगा ना कि हमारा टोटल काम कितना है। टोटल काम कितना है हमारा 66 है। अब किसको कराना है, तो ए से कराना है। तो जब ए से कराएंगे तो 66, इसका कैपेसिटी कितना है, 2 काम डेली करने का है, ठीक है। तो जब 2 काम डेली करेगा तो 66 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, कितना दिन, तो 33 दिन लगेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, भाग वाला, ठीक है। इसी प्रकार के जो प्रश्न है आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। कह रहा है कि ए एक काम के 2/3 भाग को, ए जो है 2/3 भाग को किया है कितना दिन में, 8 दिन में। बी जो है 3/5 काम को किया है 6 दिन में, ठीक है। ए और बी मिल करके, चलो समझो। कह रहा है कि 3 काम में से 2 काम करने में इसको 8 दिन का समय लगा है। मान लो कोई पिज्जा है, पिज्जा पे बहुत तुम लोग समझ रहे हो भाई, ठीक है। इसके 3 भाग हैं, हमने पिज्जा को कर दिया 3 भाग। कैडबरी भी ले सकते हैं, अभी उसी का मौसम आने वाला है, सीजन ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको लेकर के 3 भाग में कर दिया। दुकानदार बोला कि 2 भाग लेंगे तो आपको 8 रुपये लगेगा, है ना। तो हमें आखिर पूरे कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी ना, कि पूरा लेने पर हमें कितना पैसा लगेगा। यानी कि 2 भाग का 8 रुपये लग रहा है, 3 भाग में से 2 भाग का 8 रुपये लग रहा है, तो टोटल भाग का हमारा कितना लग जाएगा, इससे ही कट जाएगा, 4 बार में 4 × 12, यानी कि 1 भाग का 4 रुपये टोटल पिज्जा लेने में, ठीक है। 12 रुपये, हालांकि इतना सस्ता मिलता भी नहीं है, जो खिलाता है उसको पता चलता है है ना। इसका कितना हो जाएगा भाई, इससे ये 2 बार में कट जाएगा 10। उसी प्रकार से दोनों का एलसीएम अगर हम लोग निकालें कितना आ जाएगा भैया, 60 आ जाएगा। ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। सबको मिला करके काम करने के लिए कह रहा है, दोनों को मिल करके। तो 60 काम करना है, दोनों मिल करके काम करेगा तो 11 बार में, यानी कि 11 × 5 = 55 और 5 × 60, इतना दिन लगेगा, है कि नहीं। क्लियर हो गया, समझ में आया। क्लास अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे परिवार के साथ जरूर जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और साथ ही अपने दोस्तों को भी जरूर साझा करेंगे, ठीक है। शेयर करेंगे, दोस्तों को करना है, जिसको पिज्जा खिलाते उसको नहीं चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 9 दिनों तक काम किया। ये आने जाने वाला प्रश्न है, आसानी से समझ में आएगा, एक बार ध्यान से समझिए। ए किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को 12 दिन में किया। क्लियर है। एलसीएम अगर निकालें तो 60 आ जाएगा, ठीक है। 1 दिन का अगर काम निकालें तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब ध्यान दो, बी 9 दिन तक काम किया है। ये जो बी है, ये बी का 1 डे का 1 दिन का कैपेसिटी है कि 1 दिन में कितना काम कर सकता है ना। तो इसने 9 दिन तक काम किया। ये नहीं बोला है कि दोनों साथ में किए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि जो बी है वो 9 दिन तक काम किया है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बी जो है वो 9 दिन तक काम किया है, दोनों साथ में नहीं किया है। अगर ये 9 दिन तक काम किया है तो 9 × 5 = 45, यानी कि 60 काम में से 45 काम बी ने कर दिया। तो 45 काम जब कर दिया तो बचा कितना, 15 काम।
तो कह रहा है कि बचा हुआ काम, तो वहीं बचा हुआ शेष वर्क हम लोग निकाल लिए, रेस्ट वर्क निकाल लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर 45 काम 60 में से 45 घटा देंगे, 15 काम हमारा बच जाएगा। ये किसको कराना है भाई? ए से कराना है। तो 15 काम कराना है किसको? ए से। एक दिन में कितना काम कर सकता है बेचारा? 3, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको 5 दिन का समय लगेगा, 5 दिन का समय लगेगा, है कि नहीं? आगे ध्यान दीजिए, चलो आगे ध्यान दो। क्या कह रहा है भाई कि ए बी किसी काम को 36 दिन में, बी सी उसी काम को 60 दिन में, ये 2-2 पर्सन मिलकर काम को कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? 2-2 पर्सन मिलकर काम कर रहा है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वयं परजीवी, एक ऐसे कुछ होता है ना, जो एक पौधा खुद से बनाता है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। तो इंसान भी 2 प्रकार का होता है कि नहीं? एक जो होता है खुद से कमाता है खाता है, खुद से कमाता है खाता है, और एक जो होता है दूसरों पर निर्भर रहता है, जिसको परजीवी कहते हैं। अब जो दूसरों पर निर्भर रहता है वो आपको मूर्ख बना करके, उल्लू बना करके, धूर्त बना करके, ठीक है, सोचता है कि तुम्हारा जो कमाया हुआ प्रॉपर्टी है, जो पैसे हैं, उसको हम अपना कैसे बनाएं। तो इसी को परजीवी कहते हैं। आजकल के ये काम जो है बहुत फल फूल रहा है, ठीक है। पाखंडियों का हाथ में सत्ता क्या, ये पूरा देश को उसी तरफ ले चले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी एक मेला में मोक्ष दे रहा था, उसका पूर्वज भी मोक्ष अगर ले लिया होता तो शायद वो यहाँ पर नहीं होता। बात समझ में आ रहा है ना? चलो ध्यान दो। तो ये वैसे लोग परजीवी में आते हैं, वो किसी को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर उल्लू बना करके और पैसे क्या करते हैं? कमाते हैं। दूसरों का पैसा अपना बनाते हैं, ये कह सकते हैं। कमाते नहीं है, कमाता क्या है? अच्छी बात है, धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म के बारे में लोगों को बताओ। लेकिन धर्म के अलावा अगर कोई और काम करे, जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, अपना धर्म के प्रति उसका रुझान है, अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कोई और काम करे परिवार चलाने के लिए, तो कह सकते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इसी से जब परिवार चल रहा है तो क्या कहेंगे? धर्म के पैसे, धर्म से धंधा, धर्म को धंधा बना के वो खा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज़ें चल रहा है आज डेट में। चलो आगे देखते हैं। ए और बी 2-2 पर्सन मिलकर काम कर रहे हैं ना। तो ए प्लस बी जो है वो 36 दिन में काम किया, बी जो सी है वो दोनों मिल करके 60 दिन में, ए एंड सी जो है 45 दिन में। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 360 आ जाएगा। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। 9 ही होगा ना कि 8 होगा? 8 होगा। क्लियर है? ऐसा जब प्रश्न देता है, इसमें से ए का, बी का, सी का, तीनों का अकेला अकेले पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें तीनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तीनों को एक साथ सबसे पहले देखेंगे कि सब मिल करके, यानी कि ए बी सी, अगर ए और बी और सी, जो कि ए बी सी या सी ए अलग अलग जो काम कर रहे हैं, अगर तीनों को एक साथ लगा दे काम पर, ए बी और सी को, ठीक है, तो वो काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अगर हम लोग इन लोगों को जोड़ें, जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × A + B + C, ये आएगा। क्योंकि ए बी सी और ए सी को जोड़ेंगे तो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, और सी 2 बार आ रहा है कि नहीं? तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। हमने 2 कॉमन निकाल लिया। 360 बटे में क्या हो जाएगा? 10 6 16, 16 8 24। कटाएंगे इससे कितने बार में आ जाएगा भाई? इधर 2 आया है तो ये 2 इधर आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 12, 12 से कट जाएगा कितने बार में? 30 बार में। यानी कि अगर सब मिल करके काम करें तो 30 दिन में काम को कर सकते हैं। कितने दिनों में? 30 दिनों में। सब मिल करके काम करेंगे तो
बात समझ में आया? सब मिलकर काम करेंगे तो 30 दिनों में उस काम को कर सकते हैं। कौन? ए प्लस बी प्लस सी, ये मिलकर के 30 दिन में काम कर दिए। अब हमें इसमें से किसका पूछ रहा है? तो ए का पूछ रहा है। तो इसमें अगर इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, लेकिन जिसमें ए नहीं है उसको अगर घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कि बी और सी का जो कैपेसिटी है वो 60 है। हमें ए को बचाना है तो इसमें से बी और सी को क्या करना पड़ेगा? इसमें से निकालना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो बी की सी की जो कैपेसिटी है वहाँ पर कितने दिन में करने की? 60 दिन में। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 60, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। 60 काम कराना है किससे? ए से, सिर्फ ए से। तो ए बी सी का जो आया हुआ है 2, इसमें से हम लोग बी सी का कैपेसिटी निकाल देंगे 1, तो 60 आ जाएगा हमारा क्या? आंसर। साथ में अगर पूछता है तो इस प्रकार से तीनों को, कभी कभी कहता है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों को मिला देंगे। ये 2 इधर आएगा, ध्यान रखने का है। बात समझ में आया ना? अब किसी का भी पूछे, मान लो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी को पूछा होता, बी को अगर पूछा होता तो बी वाले को छोड़ करके ए और सी को घटाते, यानी कि ए सी को यहाँ से घटाते, निकालते, तो इसका कैपेसिटी हम यहाँ पर रखते। उसी प्रकार से अगर सी को पूछता तो ए बी को घटाते। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई किसी कार्य को मिलकर के 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि वाई अकेले इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक्स कितने दिन में करेगा? यानी कि एक्स और वाई की जो कैपेसिटी है 15, वाई की कैपेसिटी है 40, तो इसमें से वाई को घटाना पड़ेगा। तो दोनों का सबसे पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 120 आ जाएगा। 15 8 120 और ये हो जाएगा 3। हमें सिर्फ एक्स का बताना है, तो टोटल काम जो हमारा 120 है, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि इसको भगाना है। भगाना है ना यहाँ से, तो भगाना है, इसका मतलब क्या है? घटाना है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 5, और घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? ए। क्लियर है? राजू एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उसने इस पर 5 दिन तक कार्य किया, उसके बाद शेष कार्य को जैकब ने अकेले ही 15 दिन पूरा किया। तो वे दोनों एक साथ मिल करके, चलो ध्यान दो, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। राजू, ठीक है, खोपड़ी तोड़ साले की, 20 दिन में काम कर सकता है कि नहीं? लेकिन इसने 5 दिन तक ही काम किया। तो इसका जो राजू का जो पार्ट आएगा, ठीक है, इसने 20 दिन तक काम करना है, लेकिन इसने किया कितना दिन तक? 5 दिन तक। यानी कि 1/4 काम इसने कर दिया। उसके बाद जैकब आता है। राजू का जो पार्ट है 20 में से, यानी कि 20 दिन में से ये 5 दिन तक काम किया है। 20 दिन में से 5 दिन तक काम किया है। बात समझ में आया? 20 दिन में से 5 दिन तक काम किया है, तो 5 चौका 20, यानी कि 1/4 भाग इसने कर दिया। 4 में से 1 काम कर दिया, बचा कितना? 3/4। इसको किसने किया है? जैकब ने किया है। कितने दिनों में भाई? 15 दिनों में, यही ना है? इसे ही कर जाएगा 5 बार में, यानी कि अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो ये भी 20 दिन में करेगा। अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो ये भी 20 दिन में पूरा करेगा। बस यही पूछा है, बस यही इसका आंसर है, और यही क्या किया है? पूछा है कि जैकब को अगर छोड़ दिया जाए, सॉरी 20 दिन तो इसने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दोनों मिलकर किया है, तो ये जैकब का पार्ट आ गया हमारा, कि जैकब भी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों को अगर मिला दें तो ये भी 20 दिन में किया, ये भी 20 दिन में किया, ठीक है। अगर दोनों को मिला दें तो एलसीएम कितना जाएगा? 20। वन डे का कैपेसिटी इसका भी 1, इसका भी 1, तो राजू और जैकब मिल करके उस काम को 1 और 1 दोनों 1 दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में ये पूरे काम को निपटा सकते हैं, ठीक है। यह प्रतिशत पर दिया हुआ है, कह रहा कि ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30%, देखो इसका भी पार्ट दिया हुआ है, ए प्लस बी जो है ये 30%
30% मतलब 30/100 कितने दिन में? 6 दिन में। पूरा कैपेसिटी हमें निकालना पड़ेगा कि ए बी जो है उस काम के 100% को कितने दिनों में करेंगे। 100% को इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा 2 बार में, इसे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? 20 हो जाएगा। यानी कि ए और बी को दोनों को एक साथ मिला करके काम करने को कहें तो वो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं उस काम को। 30% तो दिया हुआ था, तो हमने 100% का निकाल लिया कि वो 20 दिन लगाएंगे। यानी कि ए प्लस बी जो है ये 20 दिन काम को करने में लगाया, बी जो है उस काम को 25 दिन में पूरा किया। तो ए का पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो दोनों कैपेसिटी निकालेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा भैया 5, ये हो जाएगा 4, है ना। हमें ए का पूछ रहा है तो ए और बी में से बी को भगाना पड़ेगा, है ना। यानी कि 100 काम करना है तो इसमें से इसको भगा देंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 100 दिन लगेगा ए को करने में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी शामिल हो जाता है तथा 3 और दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो ऐसा प्रश्न जो है हमने दूसरे या तीसरे नंबर पर बताया है। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, ध्यान दो। एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी क्यू का कार्य क्षमता जो है 3 और 4 है, यानी कि क्यू 4 काम करेगा उतने दिन में या उतने समय में, पी जो है 3 काम करेगा। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों तरफ समय, दिनों का अनुपात, यह कार्य क्षमता है, कैपेसिटी है, तो दिनों की इसका उल्टा हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन का जो होता है कार्य और क्षमता या समय एक दूसरे का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट होता है, इनवर्स होता है ना। चलो आगे ध्यान दो। ए बी सी किसी काम को देखो 18, 20, 30 दिनों में कर सकते हैं। बी सी मिलकर कितने दिन में किया, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को ए। चलिए थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा। ए प्लस बी प्लस सी, नहीं अलग अलग दिया है ना, अलग अलग दिया हुआ है। चलो ध्यान दो। ए जो है 18 दिन में, ठीक है, बी जो है 20 दिन में और सी जो है 30 दिन में। अगर सबका अगर हम लोग एलसीएम लें तो कम से कम इसका एलसीएम जो आएगा 180 आएगा। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 6। क्या कह रहा है? इतना तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। बी और सी का जो कैपेसिटी है ये है 1 दिन का, 9, 6, 15 काम 1 दिन में कर सकते हैं बी और सी, और 2 दिन तक इन्होंने काम किया है, तो कुल काम कितना कर दिया? 30 काम, है कि नहीं। यानी कि 180 में से जब ये 30 काम कर दिए तो बचा कितना? 150, और ये किसको करना है अब? ए को। और ए का डेली का जो कैपेसिटी है कितना है? 10, 0 से 0, 15 दिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जस्ट उसी प्रकार से दिया है जो हम लोग अभी भाग वाला पढ़ रहे थे। अब इसमें क्या किया है कि एक परसेंटेज में दे दिया है और एक भाग में दे दिया है कि ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, लेकिन बी उसी काम के इतना भाग को 30 दिन में कर सकता है। तो 100% का निकाल लेंगे, है कि नहीं, 100% का निकाल लेंगे, और ए उसी काम को इतना दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार का है, 100% की कैपेसिटी निकाल करके और काम का इतना भाग का हमें कितना दिन में करेंगे वो बता देना है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी से 15 दिन में, सी से 20 दिन में। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर करते हैं तो जो अभी हम उन्होंने पढ़ा पीछे। ठीक है, चलिए एक बार और इसको देखते हैं। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में।
अगर एलसीएम की बात करें तो 60 हो जाएगा, ये 5 4 और ये हो जाएगा 3। इधर जब जोड़ेंगे तो 2abc आएगा ना, सेम वही प्रोसेस से। इधर ध्यान दो, 5 और 9 3 12, 2 से गुणा हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 6 इसे कट जाएगा, कितने बार में 10 दिन में, यानी कि 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 से गुणा करना मत भूलना, क्योंकि ये 2 इधर आएगा, 2 क्या होगा इधर आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही सोचा है, बिल्कुल आपने सही सोचा है। तो यहाँ पर हम भाग क्यों नहीं लगा रहे हैं, आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे, करें कि ए और बी अकेले अकेले किसी दीवार को इतना दिन में कर सकते हैं। अब बारी बारी वाला अल्टरनेट डे, ठीक है ना। ए है, बी है, 12, ये हो जाएगा 16, दोनों का एलसीएम 48, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। चलिए अब शुरू करते हैं। अल्टरनेट डे वाला है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। क्या करें कि किसी काम को करना है, कोई दीवार खड़ा करना है, चाहे कोई नगर निगम में गड्ढा खोदना है, कुछ भी करना है ना। अब क्या कर रहे हैं कि 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ए से शुरू करके 48 काम करना है, 48 काम करना है। पहले ए आएगा पहला दिन, फिर दूसरे दिन बी आएगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा। तो ये कार्यक्रम चालू रहेगा कब तक, जब तक ये पूरा 48 काम खत्म ना हो जाए। बात समझ में आ रहा है। अब समझो, ये एक दिन में काम करता है 4 ठो, ये करता है 3 ठो। अगर हम 2 दिन का काम मिला दें तो 7 काम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 4 + 3, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर दोनों को मिला दें 2 दिन का, तो 2 दिन में कितना काम हमारा डन हो गया, कितना काम डन हो गया बताओ, कितना काम डन हुआ, तो 7 काम। अब 7 का पहाड़ा पढ़ते 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 हमें जाना है कहाँ, 48 के नज़दीक। तो 7 × 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 छक, ये 2 दिन का काम है, ठीक है ना, ये 2 दिन का काम है 7 गो। तो अगर इसको हम 6 से गुणा करें तो 7 छक 42 काम। लेकिन वास्तविक हमारा क्या है, ये 6 दिन है, लेकिन ये 2 दिन का काम है कि नहीं। तो 7 छक 42 काम कितना दिन में होगा, 12 दिन में, 12 दिन में 42 काम होगा, ठीक है। 42 काम हो गया, फिर उसके अगले दिन कौन आएगा, तो फिर ए आएगा, क्योंकि ए से शुरू हुआ है तो फिर आएगा ए। तो जब फिर ए आया तो फिर 4 दिन जुटा, कितना हुआ 46, ठीक है। अब हमारा टोटल काम कितना दिन हो गया, 13 दिन हो गया। अभी हमारा 2 काम बचा है, तो उस 2 काम को करने के लिए फिर कौन आएगा भाई, तो बी आएगा, क्योंकि ए तो आ चुका है यहाँ पर। अब कौन आएगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो 46 काम हमारा 13 दिन में हुआ, 46 काम हमारा 13 दिन में हुआ। बाकी का जो 2 काम बचा है उसके लिए कौन आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो 13.2/3। ये अगर थोड़ा सा प्रोसेस समझ में नहीं आया हो तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए बी, ठीक है ना, ए बी। ऐसे आप नज़दीक में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 काम, ये 3 4 3 4 3 4 3 4 एंड 3, 1 2 3 4 5 बार हुआ ना। जोड़ते हुए भी चलेंगे। अभी हमारा कितना काम हुआ, तो 4 3 7, 7 दिन 14, 17 21 28 35 42। फिर आएगा ए, तो फिर 4 काम करेगा, फिर आएगा बी, तो ये 3 काम इसकी कैपेसिटी है। लेकिन कामवा कितना बचा है, 2 गो बचा है। 48 में से 46 काम तो हमारा यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हमारा 46 काम हो चुका है। तो अब काम जो आएगा करने के लिए बी आएगा, लेकिन इसको करने के लिए 2 ही काम बचा है कि नहीं।
तो इस प्रकार से अगर इसको देखें तो कितना दिन हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर लास्ट में ये आएगा और अपना भाग करके चला जाएगा। यह अल्टरनेट डे वाला होता है। एक इसको आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो बस आज के क्लास में इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को क्लास, समझ में आया कि नहीं आया? फिर मिलेंगे, अभी इसके कम से कम आप लोगों को मिनिमम 2 क्लासेस मिलेंगे और एक क्लासेस जो होगा वर्क एंड वेजेस का, काम और मजदूरी का लास्ट में। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।